ओके, लेट्स टेक अनदर एग्जांपल। अब कि एक हमारे पास हाई कंप्यूटिंग फंक्शन है हमारे पास पेरेंट कंपोनेंट के अंदर। लेट्स से कि एक अरे है हमारे पास, और अरे का मैक्सिमम वैल्यू जो है वो हमने निकालनी है। उसके लिए हमने एक कैलकुलेट मैक्स का फंक्शन बनाया है। ये हमारे पास अरे है जो इसमें अभी तो सिर्फ 1 to 5 तक वैल्यूज़ हैं, लेट्स से कि ये। और यहाँ पे हमारे पास ये कैलकुलेट मैक्स का फंक्शन है, यहाँ पे कंसोल करवाया हमने। और ये फंक्शन बेसिकली क्या करता है, अरे का मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास निकाल के दे देता है। और यहाँ पे ये मैंने पैराग्राफ के अंदर वो फंक्शन को कॉल कर दिया है। तो अब कैल्क मैक्स क्या करेगा, ये हमारे पास रिटर्न कर देगा, मैक्सिमम वैल्यू रिटर्न कर देगा जो कि अभी 5 है। तो कंसोल को हमने क्लियर करवा दिया है। और अभी जब इंक्रीमेंट लोकल नंबर पे मैं क्लिक कर रहा हूँ तो ये फंक्शन फिर कॉल हो रहा है। मैं फिर से इंक्रीमेंट करता हूँ, ये फिर से कॉल हो रहा है। और ये लेट्स से ये कि कोई बहुत ही हाई कंप्यूटिंग वैल्यू है, कोई बीच में एपीआई कॉल हो रही है, कोई ये 2-3 सेकंड्स ले लेता है, कोई बीच में हाई कंप्यूटिंग वैल्यू हो रही है। अब जब हम ये वाला एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं इंक्रीमेंट लोकल नंबर का, इसका इस मैक्सिमम कैलकुलेशन के साथ कोई ताल्लुक नहीं है। क्योंकि जब कोई ताल्लुक नहीं है तो इस वक्त इस फंक्शन को कॉल नहीं होना चाहिए, रेंडर होने चाहिए। तो क्योंकि ये काफ़ी कंप्यूटिंग पावर ले रहा है। तो अब फॉर एग्जांपल हम चाइल्ड नंबर कॉल करते हैं तो फिर भी ये कैल्क मैक्स कॉल हो रहा है। जब चाइल्ड नंबर के अंदर कोई वैल्यू चेंज हो रही है तो पेरेंट कंपोनेंट भी ऑब्वियसली री रेंडर होता है, चाइल्ड कंपोनेंट तो होगा ही होगा। इस केस में अब चाइल्ड नंबर तो लोकल नंबर के चेंज में चाइल्ड नंबर तो री रेंडर नहीं हो रहा, लेकिन पेरेंट तो री रेंडर हो रहा है। अब पेरेंट री रेंडर हो रहा है तो उस केस में अगर ये फंक्शन हमने डायरेक्ट यहाँ पे टेम्पलेट के अंदर से कॉल किया हो तो ये भी रीरेंडर होगा। अब दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन कि इस तरीके से चाइल्ड फंक्शन को यहाँ पे कॉल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, दैट इज़ अ सेपरेट डिस्कशन। लेकिन अभी इसमें हमारा पॉइंट ये है कि इसको भी जिस तरीके से प्रीवियस वीडियो के अंदर हमने क्या किया था, हमने फंक्शन को बेसिकली फिक्स कर दिया था मेमोरी के अंदर विद द हेल्प ऑफ यूज़ कॉल बैक। तो उससे चाइल्ड कंपोनेंट जो था वो री रेंडर नहीं हो रहा था। तो यहाँ पे अब हम इसको मेमोरी के अंदर बेसिकली फिक्स कर देंगे विद द हेल्प ऑफ यूज़ मेमो फंक्शन। बेसिकली यूज़ मेमो फंक्शन क्या होता है, उसका भी सेम ही सिंटैक्स है, यूज़ मेमो। और यूज़ मेमो के अंदर हमारे पास एक हमारे पास पहले एक कॉल बैक फंक्शन होता है हमारे पास, ये कॉल बैक फंक्शन आ गया इसके अंदर। और उसी तरह फिर हमारे पास एक डिपेंडेंसी अरे आ जाएगी। यहाँ पे डिपेंडेंसी अरे में वो हम ऊपर वाली अरे दे देंगे। और यहाँ पे अब हम इसको कॉल बैक फंक्शन के अंदर कॉल मैक्स हम कर देंगे। और अब हम देखेंगे, सेव हमने कर लिया इसको। यहाँ पे बेसिकली वो कह रहा है कि calc max इज़ नॉट अ फंक्शन। फंक्शन नहीं है ये बेसिकली, अब क्या है, वैल्यू है। इस तरीके से मैं एक दफ़ा ऐप को रीलोड कर लेता हूँ। स्टार्ट में कैल्क मैक्स फंक्शन कॉल हुआ है, चाइल्ड कंपोनेंट रिटर्न हुआ है। मैं लोकल नंबर को अंदर चेंज कर रहा हूँ तो अभी भी कैल्क मैक्स का फंक्शन कॉल हो रहा है। सो व्हाट एम आई मिसिंग हियर, इंक्रीमेंट लोकल नंबर चेंज हो रहा है। तो इस केस में अब चाइल्ड नंबर को, इस फंक्शन को, क्योंकि ये मेमोराइज्ड हो गया है, इसको बार बार नहीं होना चाहिए। ओके, इशू जो था बेसिकली वो ये था कि ये हमारे पास जो अरे आ रही है बेसिकली सिंपल अरे नहीं होनी चाहिए, बल्कि ये एक स्टेट वेरिएबल होना चाहिए इसके अंदर यूज स्टेट फंक्शन के साथ। जब यूज स्टेट फंक्शन के साथ ही आएगा तो तब लाइक लेट्स से फॉर एग्जांपल अगर ये ऐसे जिस तरीके से हमने पहले इसको यूज़ किया था, अब ये अरे यूज़ हो रही है बेसिकली यूज़ मेमो के अंदर यहाँ पे। तो अब हम लोकल नंबर के अंदर चेंज कर रहे हैं तो कॉल मैक्स वाला फंक्शन कॉल हो रहा है। बेसिकली जो ये हमारे पास ये डिपेंडेंसीज हैं, ये डिपेंडेंसी वही होनी चाहिए जो कि हमारे पास स्टेट वेरिएबल है। तो अब यहाँ पे ये फंक्शन बार बार कॉल हो रहा है। लेकिन इफ़ आई रिप्लेस दिस टू दिस, अब ये जो हमारे पास डिपेंडेंसी है ये एक स्टेट वेरिएबल है। अब हम लोकल नंबर के अंदर चेंज कर रहे हैं तो अब वो हमारे पास जो ये मेमोराइज्ड फंक्शन है ये कॉल नहीं हो रहा बार बार। तो अगर इसमें बहुत हैवी कोई कैलकुलेशन हो रही होगी तो उससे कंपोनेंट की रेंडरिंग में काफ़ी टाइम लगेगा। तो दैट वाज द कॉन्सेप्ट ऑफ यूज़ मेमो।